नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अज़ीज़ अहमद। आज की इस खूबसूरत ख़बर की शुरुआत मैं अल्लामा इकबाल की नज़्म के एक शेर से करना चाहता हूं। उन्होंने अर्ज़ किया था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए अमीर व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। एक ही सफ़ में खड़े हो गए अमीर व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। जी हाँ, भारतीय राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है। उसी के हिसाब से मताधिकार होता है, मत लोग अपना देते हैं। लेकिन जीतने के बाद हर नागरिक का कर्तव्य है, भले ही उसके गैर विचारधारा वाला कैंडिडेट जीता हो, उसका वही सम्मान होना चाहिए जो कि अपने कैंडिडेट का किया जाता है। इसी तरीके से एक अच्छे नेता की पहचान भी यही होती है कि जीतने के बाद तो अपने विरोधियों की भी इतनी ही इज्जत करे जितने की अपने समर्थकों की, क्योंकि उसके लिए जीतने के बाद हर नागरिक उसके क्षेत्र का नागरिक होता है। और इसकी मिसाल कायम की है भारतीय जनता पार्टी के विधायक गजेंद्र यादव जी ने, जो कि दिल्ली की महरौली विधानसभा से 2025 विधानसभा चुनाव में जीतकर आए हैं। कहा जाता है कुछ तंग दिल मुसलमानों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से दूरी बना कर रखती है, उनके काम नहीं करती, लेकिन गजेंद्र यादव ने इस मिथ को तोड़ दिया है। और महरौली स्थित कसाईवाड़े में पिछले 30 साल से चल रही सीवर की समस्या, जो कि नमाजियों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, और हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दरगाह कुतुब साहब की दरगाह का मुख्य द्वार यही है, वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या का बनी हुई थी। महरौली टाइम्स ने 2 महीने पहले इस खबर को उजागर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए महरौली के भाजपा विधायक गजेंद्र यादव जी ने, जो लगातार विकास का काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया। सभी साथियों को एक बार फिर महरौली वार्ड की तरफ से जय श्री राम। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम हैं यहाँ पर दरगाह के बाहर कसाईवाड़े में, और यहाँ पर काफ़ी समय से सीवर की समस्या से लोग जूझ रहे थे। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और माननीय सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी ने इसको अपने फंड से पास करा दिया था काफ़ी समय पहले ही। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है फूल वालों की शहर होती है, अगर इसको काम को शुरू कर देते तो उसमें विलम्ब पड़ता है, क्योंकि एलजी साहब फूल वालों की शहर में यहाँ पंखे चढ़ाने आते हैं हमारी आपकी दरगाह पर। तो साथियों, इसलिए ये विलम्ब हो रहा था। और जब आज शेर वालों की शहर दिल्ली में नहीं हो रही है महरौली के अंदर, तो इस कार्य को उद्घाटन आज माननीय सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी कर रहे हैं। और ये थाने के सामने पुराने पोस्ट ऑफिस से लेके और दरगाह की तरफ हम जाते हैं, तो ये नाला और सीवर का काम वहाँ तक पूरा होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, और जो ये पानी सड़कों पर बहता था उससे छुटकारा मिलेगा। सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी बहुत ही सुंदर महरौली को बनाने का कार्य कर रहे हैं, और मैं सभी सम्मानित वोटरों से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ये कार्य चले तो यहाँ से आना जाना ना करें, क्योंकि महरौली को सर्वस्तर सुंदर बनाने में आप भी सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी का साथ दें। धन्यवाद। महरौली पुलिस स्टेशन से लेकर कसाईवाड़ा और कसाईवाड़े से लेकर दरगाह कुतुब साहब के मुख्य द्वार तक एक नूरी मस्जिद भी है, जहाँ पर आने जाने वाले नमाजी बेहद ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके कपड़ों पर गंदे पानी के छींटे पड़ते थे। इसके अलावा राधे श्याम मंदिर को भी ये रोड लीड करता है, जहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत थी। वहाँ के कमेटी ने भी गजेंद्र यादव जी को अप्रोच किया और इस समस्या से अवगत कराया। लिहाजा बिना किसी भेदभाव के गजेंद्र यादव जी ने आनन फानन में अधिकारियों को ये आदेश दिए कि तुरंत इसका टेंडर पास किया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फूल वालों की सैर, जो कि अक्टूबर माह में होती है, इस बार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काम में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन क्योंकि वो कैंसिल हो गई है, मार्च में है, इसलिए गजेंद्र यादव जी ने तुरंत ऑर्डर किए और इस काम का क्रियान्वयन शुरू किया, और आज उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी नागरिक मौजूद थे। और गजेंद्र यादव जी ने सभी नागरिकों को सम्मान देते हुए उनसे नारियल फुलवाए, उसका उद्घाटन करवाया और स्वयं भी नारियल तोड़ा और
इस कार्य का शुभारंभ किया। कि दरगाह की गेट से लेके और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक का ये सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है, विधायक फंड से कराया जा रहा है, दिल्ली सरकार के फंड से कराया जा रहा है। और एज ए मेहरौली सिटीजन, एज ए रिपोर्टर, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि ये जो समस्या थी वो सबसे पहले मेहरौली टाइम्स में मुझे बताई और ये कह के बताई कि जो दरगाह है उसमें नमाजी जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। रघु चावला जी ने बताया कि राधेश्याम मंदिर जो जाते हैं भक्तगण, बड़ी दिक्कत आती है। मनमोहन मल्होत्रा जी भी लगातार बताते रहे। समस्या बहुत पुरानी थी, इसका समाधान वो सही मायने में जिनके मैंने नाम लिए हैं उन सबके प्रयासों से इनका समाधान हो रहा है। और एक बात और आपके चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूँ। मेरे भगवान श्री राम हैं, माँ योगमाया जी को मैं पूछता हूँ। लेकिन जो यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग मुसलमानों में जाके ये डर या भय दिखाते हैं कि गजेंद्र यादव तो संगी है, जीत जाएगा तो आपका कुछ नहीं करेगा, कुछ होने नहीं देगा, तो ये मेरी स्टेटमेंट उनके लिए आईना है, मुस्लिम परिवारों के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, संघ का एक एक स्वयंसेवक वो राष्ट्र हित में काम करता है। 36 बिरादरियों के लिए, सभी धर्म पंथ संप्रदाय के लिए काम करता है। वो संकुचित मानसिकता का नहीं है, बड़ा विचार लेके काम करता है। और मैं चुनाव में भी ये बात कहता रहा हूँ कि जो भी मेहरौली का हितैषी है, दिल्ली का हितैषी है, भारत माता का हितैषी है, वो चाहे किसी धर्म और जाति से हो, वो सब के लिए काम करना हमारा काम है। हम लगातार काम करते हैं। इसीलिए 2017 में जब आदरणीय आरती जी चुनाव जीतकर आई थी तो निरंकारी भवन के सामने जिन मुस्लिमों ने कब्जे किए हुए थे डीडीए की ज़मीन पर, अपने ऑटो, बकरियां, अपने सोफे, टूटे हुए बेड डाल के वहाँ पे कब्जे किए हुए थे, उन सब कब्जों को हमने हटाया था। संयोग से वो सब मुस्लिम के कब्जे थे, इसीलिए विपक्षी लोगों को एक और मुद्दा मिल गया कि इन्होंने तो मुस्लिम के कब्जे हटा दिए। तो कब्जा किसी का भी था, हमने कब्जा हटाना है, क्योंकि कब्जा करने की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। और गजेंद्र यादव कब्जा मुक्त मेहरौली करने का प्रतीक है। ऐसे ही 4 पार्क वो हमने कब्जे हटा हटा के बनाए। तो आप जो सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, एक बार अपना कैमरा घुमा देना भैया सब तरफ, क्योंकि मेहरौली में झूठ की राजनीति है ना, तो कोई कह देगा कि भाई अकेले ही खड़े थे। तो जो ये हुआ है ये सब मेहरौली के लोगों की वोट की ताकत से हो रहा है। और सभी के लिए हम और अच्छा कर सकें, उसकी मैं माँ योगमाया जी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ योगमाया जी, भगवान श्री राम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं लगातार जनहित के लिए काम करता रहूं। 11 कुएँ हमारे तैयार हो गए, उनमें से 7 कुओं में मोटर डल गई है, पानी के पाइपलाइन से भी अभी जोड़ दिया जाएगा। और हमारी सड़कें भी वो बहुत सारी, मतलब लगभग
महरौली विधानसभा की मैं बात करूं पूरे की, तो लगभग 600 से ज़्यादा सड़कें वो हमने इस 8 महीने में बना के तैयार करके दे दी है। किसी को कोई शंका हो तो वो कटवारिया सराय चला जाए, 90% कटवारिया सराय गांव बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। बेर सराय गांव चला जाए, 100% बेर सराय में एक गली मिलेगी नहीं जिसको बनाया जा सके, 100% वहाँ पर बन गई है। मसूदपुर गांव में 100% सड़कें हमारी पास हो गई हैं, लेकिन वहाँ सीवर लाइन और पानी की लाइन के कारण से वहाँ भी दूसरे काम चल रहे हैं। वो काम होने के बाद सड़कें बन जाएंगी। हमारा जो किशनगढ़ गांव है, किशनगढ़ गांव में लगभग 70-75% सड़कें वो हमारी पास हो गई हैं, उद्घाटन भी हो गए हैं और वहाँ पे भी काम चल रहा है। एक सड़क किशनगढ़ गांव की जो अभी ख़राब है, बहुत ख़राब है, बाबा लटूरिया मंदिर से और मछली वाले पार्क की तरफ जो जाते हैं, दीपक देसवाल हमारा एक कांग्रेस का लीडर है, उसका घर है वहाँ पर, वो सड़क ख़राब है। वो सड़क का उद्घाटन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर एमसीडी का नाला वो जाम है और एमसीडी वाले यहाँ पे कोई काम कर नहीं रहे, सारी महरौली जानती है। तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ विजिट करूँगा और वो नाला भी ठीक करा के, वहाँ सीवर जाम नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके फेसबुक पे और आपके लाइव चल रहा हूँ मैं, वहाँ सीवर जाम नहीं है। सीवर वहाँ पे नया डला था, अभी डला है 4 महीने पहले, सीवर वहाँ नया डाला गया, लेकिन एमसीडी वालों ने नाले को तोड़ के उसको सीवर में जोड़ दिया, जो अवैध रूप से जोड़ा है। तो इसलिए जब नाला ओवरफ्लो होता है तो वो ऐसा दिखता है कि जैसे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। सीवर ओवरफ्लो होता तो पूरे गांव में नए सीवर डले हैं, पूरे गांव में पानी बह जाता। सीवर के कारण से वो पानी नहीं है, वो नाले की वजह से है। और उस नाले को भी पिछले 8 महीनों से हम लगातार, वहाँ के लोग भी एमसीडी वालों को कह रहे हैं, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि एमसीडी का वो नाला भी मैं तैयार करा के वहाँ के लोगों को दूंगा और सड़क बनवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आज 10 नवंबर को महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव साहब ने आज वो काम किया है जो बरसों से पेंटिंग में पड़ा हुआ काम था, जो कई नेताओं से गुजारिश करी गई कि कसाईवाड़े के पास से नूरी मस्जिद की तरफ से जो सीवर लाइन थी वो बिल्कुल ख़राब थी, डैमेज थी, जिस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो महरौली विधायक जनाब गजेंद्र यादव साहब से जब कहा गया तो उन्होंने उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने आज इसका उद्घाटन कराया है। इस वजह से महरौली वासी और तमाम जो नूरी मस्जिद में आने वाले नमाजी और दरगाह शरीफ में भी आने वाले नमाजी, जो लोग सीवर के गंदे पानी से टकराते हुए और कपड़ों में छींटें पड़ती थीं, जो लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से लोग इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई इस काम को कराएगा। तो आज गजेंद्र यादव साहब ने वो काम कराया, जिससे महरौली वासी और तमाम दरगाह शरीफ में आने वाले वो मुसलमान जो नमाज़ पढ़ने आते थे या नूरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले लोग, सभी नमाजी लोग मुसलमान वो खुश हैं कि उस नापाक पानी से हम सभी लोगों को निजात मिल गई। और गजेंद्र यादव साहब का सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इश्तियाक अहमद बरकाती इमाम दरगाह शरीफ की जामा मस्जिद महरौली शरीफ, मैं भी और तमाम नमाजियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब हमारे महरौली विधायक जनाब गजेंद्र यादव साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हम सब लोग सभी महरौली के वासी और दरगाह शरीफ में आने वाले और नूरी मस्जिद में जाने वाले नमाजी लोग तहे दिल से सब शुक्रगुजार हैं। हमारे महरौली टाइम्स जो हमारे अजीज़ भाई हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था काफ़ी दिनों पहले भी, और नेताओं से भी कहा, लेकिन जब गजेंद्र यादव साहब से कहा गया कि उन्होंने मुद्दा उठाया, तो इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए जनाब गजेंद्र यादव साहब ने आज उसका उद्घाटन कर दिया। इंशाअल्लाह अब अनकरीब शुरू हो जाएगा और जल्द ही पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। शाही इमाम दरगाह कुतुब साहब ने
न सिर्फ मुसलमानों की तरफ से बल्कि प्रत्येक नागरिक की तरफ से गजेंद्र यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, मेहरोली टाइम्स का शुक्रिया अदा किया। और इसके बाद तमाम हिंदू मुसलमान हर संप्रदाय के लोगों ने गजेंद्र यादव जी का फूल मालाओं से स्वागत किया। और एक नेता के लिए जो सिर्फ फूल मालाएं नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है, उसके लिए सोने चांदी के जेवरात कोई मोल नहीं रखते, जो ये काम पुष्प की मालाएं कर देती हैं। ये 1 महीने चलेगा काम। आपकी जिम्मेदारी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आने जाने वालों को समझाएं कि भाई ये काम 30 साल में 35 साल में हो रहा है, 40 साल में पहली बार हो रहा है। तो इसमें अड़चन मत डालो, अच्छे से डलने दो सीवर। और उसके बाद यहाँ की जो पानी की समस्या है, जो आ जाता था पानी, वो सड़क पर आना बंद हो जाए। ठीक है।